हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वर्धन क्लासेस। कैसे हैं आप? आई होप सब मस्त होंगे। आज हम पढ़ेंगे कि कक्षा 10 गणित राजीव प्रकाशन का आंसर पढ़ रहे हैं। तो सेट नंबर 2 2023 822 DW। देखिए, किसी भी प्रकाशन के आंसर में आप 822 DW देख करके अपना सेट कर सकते हैं, भले ही वो किसी भी प्रकाशन का आंसर हो। ठीक है, तो खंड ए में बहुविकल्प का क्वेश्चन है, 20 बहुविकल्प का क्वेश्चन हम इसमें करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या है। तो इसमें हमें बतानी है कि इनमें परिमेय संख्या कौन सी है। तो देखिए भाई, ए पार्ट देखिए आप, ए पार्ट में दिया है √9। √9 को मैं क्या लिखूंगा? इसको मैं लिखूंगा 3 का वर्ग से रूट कैंसिल हो गया, ये हो गया 3। तो 3/1 जो संख्या p/q के रूप में लिखी जाती है, जो संख्या p/q के रूप में लिखी जाती है, q ≠ 0, तो वो संख्या क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। तो p/q क्या है? परिमेय संख्या है। तो इसका ऑप्शन ए ही राइट हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहां हम ये क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? टिक लगा रहे हैं, लेकिन पेपर में आपको ये OMR शीट पे ये क्वेश्चन करने होंगे। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक समीकरण युग्म x + y = 10 और x - y = 4 का हल है। तो आप क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 में दो इक्वेशन दे रखी है। एक तो दिया है x + y = 10, समीकरण नंबर 1। दूसरी है x - y = 4, x - y = 4। तो इसमें हम क्या करेंगे? समीकरण फर्स्ट और सेकंड को दोनों को ऐड कर लूंगा, क्योंकि हमारे देखिए y का गुणांक 1 है या y का गुणांक -1 है, x का गुणांक 1 है और x का गुणांक 1 है। तो दोनों के गुणांक लगभग बराबर हैं। तो समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड को जोड़ने पर, समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड को जोड़ने पर, फर्स्ट एंड सेकंड को जोड़ने पर जोड़िए भाई। लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड जोड़ो, x + y x - y बराबर 10 + 4। ठीक है, माइनस के y से प्लस का y कट गया, x और x हो गया 2x। 10 और 4 कितना हो गया? 14। तो x बराबर 7 × 14। x का मान क्या हो गया? 7। x का मान क्या हो गया? 7। x का मान आप समीकरण नंबर फर्स्ट में रख दो चाहे सेकंड में रख दो, y का मान निकाल लीजिए। तो x का मान समीकरण फर्स्ट में रखो। फर्स्ट में रखने पर x का मान समीकरण फर्स्ट में रखो। समीकरण फर्स्ट ये है, x का मान है 7 + y बराबर किसके? 10 के। तो y बराबर 10 - 7 बराबर 3। तो y का मान कितना हो गया? y का मान हो गया जी 3। y का मान 3, x का मान 7। ठीक है, तो देखो भाई, x का मान 7 है, y का मान 3, तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 है, बिंदु 5 9 की y अक्ष से दूरी है। तो y अक्ष से दूरी बतानी है हमें इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बिंदु दिया है 5 और 9। तो देखिए भाई, 5 और 9 बना लेते हैं। सबसे पहले आप देखिए, मैं अक्ष बना रहा हूं, आप इसे बना लेंगे। ये होगी आपकी x डैश, और ये होगी y, और ये होगी y डैश, y डैश। ठीक है, x डैश y डैश। अब समझो, सबसे पहले इसको आप यहां मूल बिंदु ले सकते हैं। आप पॉइंट रखेंगे 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब बराबर खाने लेकर के भी ऊपर भी पॉइंट बना सकता हूं मैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो सबसे पहले आप बिंदु 5 9 को रिप्रेजेंट करो। कहां रिप्रेजेंट करेंगे? x का मान है, देखो ये 5 है x, और y का मान है 9।
तो x का मान 5 रखा, x का मान हो गया 5, y का मान है 9, तो 5 9, 5 9 ये यहां सपोर्ट करेगा, 5 और 9, ठीक है। x का मान 5 और y का मान 9, तो ये हो गया भाई 5 9, x का मान 5 है और y का मान 9 है, x का मान 5 y का मान 9। अब यदि मैं इसको देखूं, ये x का मान यहाँ 0 है, y का मान 9 है, यदि मैं यहाँ एक पॉइंट और बना लूं, ये पॉइंट बनेगा यहाँ 0 9, क्या बना 0 9, तो 0 9 और 5 9 इनके बीच की दूरी निकाल दीजिए आप। मान लीजिए मैंने ये पॉइंट ए मान लिया, क्या माना ए, ये पॉइंट मैंने क्या मान लिया बी मान लिया, बी, ये हो गया 5 9, ठीक। तो ए बिंदु का निर्देशांक 0 9 और बी बिंदु का निर्देशांक 5 9, तो ए बी के बीच की दूरी निकाल दीजिए, तो निकाल लो ए बी के, आप इसको थोड़ा रफ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको यहां कर लेंगे वाई डैश, तो ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी, तो ए बी के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, तो 0 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस x1 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, 9 माइनस 9 का स्क्वायर, ठीक है। अब 0 माइनस 5, 0 में से माइनस 5 घटा दिया, माइनस 5 का वर्ग, माइनस 5 का वर्ग, और 9 में से 9 घटा दिया 0 का वर्ग, तो ये हो गया माइनस 5 का वर्ग हो गया 25 और 25 का वर्गमूल हो गया 5, तो ये हो गया जी 5 मात्रक। तो y एक्स से दूरी कितनी होगी 5 मात्रक, तो भाई इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। देखिए भाई अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। यदि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की एक भुजा 5√2 सेंटीमीटर है तो इसके कर्ण की लंबाई है, ठीक। तो बोलना है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु का मतलब क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु का मतलब है जिसमें समान दो भुजा हो, जिसकी दो भुजा समान। तो चलिए हमारे पास में एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, देखिए ये एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है हमारे पास में, जिसकी ये दो भुजा बराबर है, कौन कौन सी, ये और ये दो भुजा बराबर है, तो आप इसको मान लेंगे ए बी और सी, इसमें कोई कोण भी समकोण है, क्योंकि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की एक भुजा कितनी दे रखी है, एक भुजा मान लो 5√2 सेंटीमीटर दी है, 5√2 सेंटीमीटर, और भाई जब एक भुजा 5√2 सेंटीमीटर दी है तो दूसरी भुजा भी 5√2 सेंटीमीटर हो जाएगी ये वाली, क्योंकि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज मतलब दोनों भुजा बराबर होगी। निकलवा क्या रहा है, कर्ण एसी निकलवा रहा है, कर्ण एसी की लंबाई पूछ रहा है। तो देखिए समकोण त्रिभुज एबीसी में, तो लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में, एबीसी में कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग, पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हैं, समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक। चलिए कर्ण क्या है एसी, तो एसी का वर्ग, लंब क्या है 5√2 का वर्ग, 5√2 का वर्ग, आधार क्या है 5√2 का वर्ग, 5√2 का वर्ग, तो एसी का वर्ग 5√5 का वर्ग 25 और √2 का वर्ग 2, और 5 का वर्ग 25 और √2 का वर्ग 2, 50, 25 दूनी 50 और 25 दूनी 50, 50 और 50 100, तो एसी का वर्ग ये कितना हो गया 50 और 50 100, तो एसी का वर्ग 100 को मैं लिख सकता हूं 10 का वर्ग, आप इनका वर्गमूल ले लो, वर्गमूल अंडर रूट चढ़ा लो दोनों बॉक्सों में, वर्ग से रूट कैंसिल हो गया, तो
AC बराबर कितना हो गया, AC बराबर 10 सेंटीमीटर लगा देंगे आप, AC बराबर 10 सेंटीमीटर। तो कौन सा उत्तर ठीक है भाई, इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है साइन स्क्वायर 18 माइनस कोस स्क्वायर 72 का मान है। ठीक है, साइन स्क्वायर 18 माइनस कोस स्क्वायर 72 72। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 दिया है साइन स्क्वायर 18 डिग्री माइनस कोस स्क्वायर 72 डिग्री। आप जानते हैं क्या, देखिए साइन स्क्वायर 18, आपने पढ़ा होगा पूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। पूरक कोण क्या होता है, जैसे कोस 70 डिग्री 72 डिग्री दिया है, तो कोस 90 में से 90 में से मैं क्या घटा दूं, 72 डिग्री बचे। अगर मैं कोस 90 डिग्री में से 18 डिग्री घटा दूंगा तो 72 डिग्री बचेगा, 72 डिग्री बचेगा। अब ये हो गया साइन 18 डिग्री और कोस 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। तो साइन स्क्वायर 18, साइन स्क्वायर 18 माइनस साइन स्क्वायर 18 और प्लस साइन स्क्वायर 18 कैंसिल हो गया, तो 0 इसका आंसर हो जाएगा। 0 मतलब इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, किसी धनात्मक संपूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है भाई, ये आपको 4 वैल्यू दी है, तो इसमें आप p का मान 1 2 3 4 5 रखो। लिखो p बराबर 1 2 3 4 एंड सो ये रखें। तो सबसे पहले आप ये देखो p का मान है 1 2 3 4 5 रखूंगा तो सम भी आएगा विषम भी आएगा, ये ऑप्शन इसका ठीक नहीं होगा। फिर यहां रखूंगा p का मान, अगर मैं p का मान यहां b में रख के देख लो आप, p यानी कि 1 प्लस 1 और 2 प्लस 1 और 3 प्लस 1, ये कितना हो गया 2 3 और 3 और 1 4। तो ये भी हमारा उत्तर ठीक नहीं होगा क्योंकि इसमें संख्या सम विषम दोनों आ रही है। सी में देख लो, सी में 2 गुणा 1 और 2 गुणा 2 और 2 गुणा 3, ये हो गया कितना 4 2 एकम 2 सॉरी 2 4 6 एंड सो ये सारे सम आ रही है, बताना क्या है विषम, तो ये भी इसका ऑप्शन नहीं होगा। और डी ऑप्शन देखो 2p प्लस 1 2p प्लस 1, तो 2 गुणा 1 प्लस 1 2 एकम 2 और 1 3, यहाँ रखो 2p रखो 2 गुणा 2 प्लस 1 2 दूनी 4 और 1 5, ठीक है 2 गुणा 3 प्लस 1 2 3 6 और 1 7, तो ये 3 5 7 ये क्या है सारी विषम संख्या है, तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, यदि संख्याओं 7 8 x 11 और 14 का माध्य x है तो x का मान निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखो भी फॉर्मूला लगाएंगे, समांतर माध्य बराबर पदों का योगफल बटे पदों की संख्या, पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। ठीक है, तो समांतर माध्य कितना दे रखा हमें x दिया है, क्या दिया है समांतर माध्य x, पदों का योगफल 7 प्लस 8 प्लस x प्लस 11 प्लस 14 अपॉन में किसके हैं, कितने पद हैं 1 2 3 4 5, कितने पद हैं 5 है। ठीक है, तो आप नीचे लिखेंगे 5 क्योंकि समांतर माध्य पदों का योगफल बटे पदों की संख्या, तो इसकी इसमें मल्टीप्लाई करो 5x बराबर 7 और 8 15, ठीक है 15 ये हो गया 15 प्लस x 14 और 11 हो गया 25। ठीक है, आप इस वाले x को उठाकर इधर ले आओ, तो 5x माइनस का x 15 और 25 हो गया, 15 और 25 हो गया भाई 40, 5x माइनस x हो गया 4x, 4x बराबर 40, तो x बराबर 40 बटे 4, 4 से 40 को काटूंगा कितनी बार 10 बार, तो x का मान हो गया कि 10, x का मान क्या हो गया 10, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए
अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल समान है तो c का मान है। तो देखो इसको हम इस तरह से करेंगे, यानी लिखो यदि समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल समान है, तब फॉर्मूला बनाते हैं हम बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। ये माइनस का 4ac इधर ले जाऊंगा, 0 में जोड़ूंगा तो 4ac हो जाएगा। बी स्क्वायर बराबर 4ac। मान किसका निकालना है? c का मान निकालना। तो ये जो 4a है ना b के नीचे दिया हो, तो बी स्क्वायर बटे 4a बराबर किसके? c के। तो c का मान हो गया बी स्क्वायर बटे 4 है। c का मान क्या हो गया? बी स्क्वायर बटे 4 है। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 9। दिए गए चित्र में यदि AD बराबर x प्लस 3 सेंटीमीटर, DB बराबर 3x प्लस 19 सेंटीमीटर, AE बराबर x सेंटीमीटर, EC बराबर 3x प्लस 4 सेंटीमीटर और DE परपेंडिकुलर BC, तो x का मान ज्ञात करो। मतलब इसमें दिया है DE जो है, DE समांतर है BC के। यदि DE BC के समांतर हो तो इस चित्र में हम थेल्स प्रमेय लगा लेंगे। क्या लगा लेंगे? थेल्स प्रमेय। यानी लिखो थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। अब थेल्स की जो प्रमेय है वो क्या है? AD बटे DB, AD बटे DB बराबर किसके हैं? AE बटे EC, AE बटे EC, AE बटे EC से। अब AD बटे DB क्या है? x प्लस 3 अपॉन में है 3x प्लस 19 बराबर, अब ये हो गया AE बटे x, मतलब AE x बटे 3x प्लस 4, 3x प्लस 4। ठीक, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करो, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करोगे, x प्लस 3 और 3x प्लस 4 बराबर x और 3x प्लस 19, 3x प्लस 19 मल्टीप्लाई करो। x की 3x में गुणा करते 3x स्क्वायर, x की 4 में गुणा करते 4x, 3 की 3 में मल्टीप्लाई करते 9x, 3 की 4 में मल्टीप्लाई करते 4 की 12। ठीक, यह हो गया 3x की घात 2 19 का 19x। ठीक है, चलिए अब ये देखो 3x की घात 2, 9 और 4 होगा 13x प्लस के बाद बराबर 3x की घात 2 प्लस के 19x। ठीक है, चलिए भाई अब आप हमें क्या करना है? इनको सबको उठा करके इधर ले जाओ। आप ले जाएंगे तो 12 बराबर 3x स्क्वायर प्लस के 19x और माइनस के 3x की घात 2 और माइनस 13x। ठीक है, 3x की घात माइनस से प्लस कर दिया तो 12 बराबर 19x में 13x घटा दिया, ये हो गया 6x। अब देखो 6 कम 6 6 2 12 तो 2, तो x का मान क्या हो गया भाई? x का मान हो गया 2, x का मान 2 सेंटीमीटर। ये इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10। 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। तो देखेंगे 1 से 10 तक की संख्याओं का समांतर माध्य हमें इसमें निकालना है। तो देखो पहला आप 1 से 10 तक की कौन सी संख्या लिखेंगे? सम संख्याएं लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, या लिखो 1 से 10 तक की सम संख्याएं, सम संख्याएं, सम संख्याएं क्या है? 2 है, 2 4 6 8 और 10 है। ठीक है, ये अब हमें इसका निकालना है समांतर माध्य। क्या निकालना है? समांतर माध्य। समांतर माध्य होता है, समांतर माध्य बराबर पदों का योगफल,
समांतर माध्य बराबर पदों का योगफल बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या, या सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है भाई। अब समांतर माध्य पदों का योगफल, पदों का योगफल सबको जोड़ेंगे, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 और बटे हो गया, कितने पद है, 5 पद है। 2 4 6 6 12 12 8 20 और 10 30, 30 बटे 6 6 6 6 6 5 30, तो 5 इसका उत्तर आ जाएगा भाई। क्या आंसर आएगा, 5। देखो भाई इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। 4 ऑप्शन दिए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, हमें 156 का अभाज्य गुणनखंड करना है। चलिए भाई 156 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य, तो अभाज्य गुणनखंड में आप सबसे पहले 2 ले लेंगे, 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 7 14, 15 में से 14 घटा दिया 1, ठीक है, तो 1 इधर चला गया, ये होगा 16, अब 2 8 16, फिर 2 से डिवाइड करो, फिर मैंने 2 से डिवाइड करा, 3 दूनी 6, 7 में से 6 घटा दिया 1, 1 इधर चला गया 9, 39, अब इसको 3 से डिवाइड करो, 13 या 39, अब इसको 13 से डिवाइड करो, ये हो गया 1। अब 156 के हमने अभाज्य गुणनखंड करे, क्या है, 2 गुणा 2 और 3 गुणा 13, तो देखो 2 2 एकम 2, 2 की घात कितनी होगी, 2, 2 की घात 2 और 3 गुणा 13, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, देखो 2 की घात 2 3 गुणा 13, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12, यदि एक वर्गीकृत आंकड़े का माध्य और बहुलक 24 और 12 है तो इसका माध्यक बताना है। ठीक है भाई, समांतर माध्य और बहुलक दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 में आप फॉर्मूला लगा देंगे। समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक के बीच का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यिका, बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य, माध्य मतलब समांतर माध्य। ठीक है, ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो बहुलक क्या दिया है, बहुलक दिया है आपको 12, बहुलक दिया है 12, माध्यिका फाइंड करनी है, बताना है माध्यिका कितनी है, तो 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य दिया है 24, तो ये होगा 12 और 3 गुणा माध्यिका, 3 गुणा माध्यिका 24 दूनी 48, इस 48 को उठाकर इधर ले आओ, ये होगा 12 प्लस के 48, ये माइनस का 48 इधर आके कैसे होगा, प्लस का। अब 3 गुणा माध्यिका, 3 गुणा माध्यिका, 48 और 12 हो गया 60, ये होगा 3 गुणा माध्यिका, 3 से 60 को डिवाइड कर दिया, हो गया 20, क्या हो गया, माध्यिका, तो माध्यिका बराबर 20 हो गया, माध्यिका क्या हो गया, 20, तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि रैखिक समीकरण 2x + 3y बराबर 5 और 4x + ky बराबर 10 के अपरिमित रूप से अनेक हल है तो k का मान फाइंड करना। क्या फाइंड करना हमें, k का मान। 13 नंबर देखो भाई, चलिए भाई हम इसमें k का मान निकालना है। क्वेश्चन नंबर 13, हमें समीकरण दी है 2x + 3y बराबर 5, तो रखो 2x + 3y बराबर 5 तथा दूसरी दी है 4x + ky, 4x + ky बराबर 10 के अपरिमित रूप से अनेक हल है। यानी को यदि समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल हो, अपरिमित रूप से अनेक हल हो, यदि समीकरण के
यदि समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल हो तो हम फॉर्मूला बनाते हैं a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 और डज नॉट इक्वल टू c1 बटे c2। ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं। अब आप ध्यान देंगे, इसको मैं मान सकता हूं a1 b1 c1, इसको a2 b2 और c2। तो a1 का मान हो गया 2, a2 का मान कितना होगा 4, तो 2/4, b1 का मान है 3, b2 का मान कितना है k, 3/k और डज नॉट इक्वल टू c1 बटे c2 5/10। ठीक है, तो 2/4 का मतलब 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो 1/2 और 3/k ये इसके बराबर नहीं है, 5 एकम 5 1/2 ये तो बराबर है नहीं, तो आप इन दोनों को बराबर रख सकते हैं। ठीक है, k की इधर मल्टीप्लाई करो, k एकम k, 2 की 3 मल्टीप्लाई करो, 3 दूनी 6, तो k का मान कितना हो गया 6, k का मान कितना हो गया 6। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। दिया है त्रिभुज एबीसी और बीडीई दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि डी भुजा बीसी का मध्य बिंदु है, त्रिभुज एबीसी और बीडीई के क्षेत्रफलों का अनुपात है। तो देखिए भाई इसको किस तरह करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, हमें क्या करना है, एक त्रिभुज बनाना है एबीसी। हमने एक त्रिभुज बना लिया, लो भाई हमारे पास में एक त्रिभुज हो गया ए बी सी। एबीसी एक समबाहु त्रिभुज, एक त्रिभुज है एबीसी। अब बीडीई मतलब एबीसी और बीडीई दो समबाहु त्रिभुज है, एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है। अब आप क्या करेंगे, इसमें एक बीडीई यानी कि डी भुजा बीसी का आप कोई बिंदु ले लेंगे। यहां आपने कोई बिंदु ले लिया, ये डी क्या है, डी बीसी का मध्य बिंदु है, इसको आपने ई मान लिया। ठीक है, तो बोल रहा है कि त्रिभुज एबीसी और बीडीई दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि डी भुजा बीसी का मध्य बिंदु है, तो त्रिभुज एबीसी और बीडीई के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें लिखेंगे त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज बीडीई के, त्रिभुज बीडीई के। ठीक है, यदि ये समरूप है तो हम क्या करेंगे, आप निकाल लेंगे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, एबीसी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज बीडीई का क्षेत्रफल। ठीक है भाई, अब देखिए जो इनकी संगत भुजाएं हैं उनको मैं ऊपर नीचे रख सकता हूं और वर्क कर दूंगा। तो देखो ए बी सी, तो मैं लिख सकता हूं बीसी, बीसी बटे ये लिखूंगा बीडी, बीसी बटे बीडी का वर्ग। अब ये जो बीसी है, ये जो बीसी है ये बीडी का जस्ट डबल है, क्योंकि देखो बीडी प्लस डीसी बीच में है ना, तो बीडी प्लस डीसी, बीडी प्लस डीसी किसके बराबर होगा, बीसी के। तो मैं लिख सकता हूं बीसी किसके बराबर है, 2BD के, 2BD और BD का वर्ग, BD से BD कट गया तो 2/1 का वर्ग, तो 2 का वर्ग कितना हो गया 4 और 1 का वर्ग 1, तो 4:1, 4:1 इसका आंसर हो जाएगा भाई 4:1। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15, यदि कोसे बराबर 7/25 तो tan ए और कोटे का मान है, tan ए और कोटे का मान है। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 15 देखो, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर देखो भाई क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में कोसे दिया है 7/25, कोसे का मान कितना है, कोसे दिया है 7/25, कोसे का मान दिया है 7/25। तो आप क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे आप, तो ए बी और सी। तो आप कोसे होता है भाई आपका देखो लाल बटे काका, लाल बटे काका का इस्तेमाल करके आधार बटे कर्ण, क्या हो गया आधार बटे कर्ण, कोस थीटा हो गया आधार बटे कर्ण, कोस थीटा आधार बटे कर्ण। आधार क्या है आपका 7, ठीक है, ये हो गया 25, 7/25 आधार बटे कर्ण। हमें निकालना है ये ए बी हो जाएगा आपका 24, मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, आप इसको कर लेंगे। लंब हो गया आपका 24,
ठीक है। अब आपको यहां से कोसे है मान निकालना है tan ए और कोटे का, tan ए और कोटे का। चलिए भाई tan ए क्या होगा, tan ए देखो आप फॉर्मूला अपना वही लगाएंगे लाल बटे काका वाला, लाल बटे काका, लाल बटे काका, लंब बटे कर्ण साइन थीटा, आधार बटे कर्ण कोस थीटा, लंब बटे आधार tan थीटा। तो लंब क्या है आपका, लंब है आपका 24, 24 बटे 25, तो लंब बटे आधार हो गया भाई, ठीक है, लंब बटे आधार, सॉरी लंब बटे आधार, आधार होगा 7, लंब बटे, क्योंकि लंब बटे आधार 24 बटे 7। अब निकालना है कोटे, कोटे क्या हो जाएगा भाई, कोटे इसका उल्टा कर दो, 7 बटे 24, 7 बटे 24। अब आपको करना क्या है, इन दोनों को जोड़ना है, tan ए प्लस कोटे का मान निकालना है, लाइक दैट tan ए प्लस कोटे, tan ए का मान कितना 24 बटे 7 और इसका 7 बटे 24। आप यहां एलसीएम ले लेंगे तो 24 की 7 बार, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 14 तो 16, 168, 24 को 24 में मल्टीप्लाई कर दी 576, 7 के 7 में 49, दोनों को जोड़ूंगा 9 6 15 का 5 का, 7 4 11 1 12, ठीक, और ये हो गया भाई 625 बटे 168, 625 बटे 168, डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। एक बात और ध्यान रखेंगे, जिन क्वेश्चनों पे स्टार लगा है उनको, ये क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है, ये केवल आपकी नॉलेज के लिए कराए जा रहे हैं। ये चाहे तो आप इनको कर सकते हैं, चाहे आप ना करें। एक बात और, ये जो आपके बहुविकल्प क्वेश्चन है इस बार इनकी संख्या 20 होगी, ठीक है। यदि आपको ये बहुविकल्प क्वेश्चन पर अच्छे से स्टडी करनी है तो आप क्या करेंगे, प्लेलिस्ट में जाकर के आप बहुविकल्प क्वेश्चनों की वीडियो देख सकते हैं, समझ चैप्टर की उधर डाली हुई है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16, यदि दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है तो इन वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या होगी। तो हमें क्या करना है, इसमें हमें दिया है कि हमारे पास में ना, चले मैं ऊपर वाला पार्ट रफ कर दूं भाई, आपको थोड़ा जगह मिल जाएगी इससे। देखिए हमारे पास में क्या है, दो सर्किल, एक सर्किल ये है, एक सर्किल जिसकी त्रिज्या कितनी है 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है। एक सर्किल और है जिसकी त्रिज्या कितनी है 3 सेंटीमीटर है। अब इन दोनों को जोड़ करके एक नया सर्किल बनाया जाता है, दोनों को जोड़ करके क्या बनाया जाता है, नया सर्किल बनाया जाता है। तो यहां लिखो, नए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पहले वृत्त का क्षेत्रफल, पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, दूसरे वृत्त का, इन दोनों को जोड़ के क्या बनाया जाता है, एक नया वृत्त बनाया जाता है। तो नए वृत्त का क्षेत्रफल मैं लिख सकता हूं पाई आर स्क्वायर, पहले वृत्त का क्षेत्रफल लिख सकता हूं पाई r1 स्क्वायर, दूसरे का क्षेत्रफल लिख सकता हूं पाई r2 स्क्वायर, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर, पाई कॉमन ले लूंगा, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर, ठीक है, पाई से कट गया पाई, तो r स्क्वायर बराबर r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। अब आप समझो, एक को मैं r1 मान सकता हूं, शुरू वाले को मैंने r1 मान लिया, दूसरे वाले को मैंने r2 मान लिया, ठीक है, r1 r2। तो अब देखो r स्क्वायर बराबर, r1 कितना है 4 का वर्ग, r2 कितना है 3 का वर्ग, तो r स्क्वायर 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, तो r स्क्वायर 16 में हो गया 25, तो r स्क्वायर बराबर 5 का वर्ग। अब आप क्या करेंगे, अंडर रूट चढ़ा लो, वर्गमूल ले लो इसका, 5 रूट से कैंसिल, रूट से रूट कैंसिल, तो r बराबर हो गया 5, r बराबर 5,
त्रिज्या बराबर कितनी होगी 5 सेंटीमीटर, त्रिज्या बराबर 5 सेंटीमीटर। 16 मतलब इसका कौन सा 16 का ए पॉइंट, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है भाई। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। द्विघात समीकरण x² - 3x - 10 बराबर 0 के मूल है। तो देखिए भाई इसके हम मूल निकाल देते हैं, मतलब इसके हमें क्या करना है, गुणनखंड कर देंगे। x² माइनस के 3x माइनस के 10 बराबर 0। देखो x² का गुणांक 1 है, 1 की 10 में गुणा करूंगा 10 एकम 10, 10 के ऐसे टुकड़े जिसका योगफल कितना हो, योगफल या अंतर 3 हो। 5 गुनी कितना होता है 10 होता है, 5 में से 2 घटाइए कितना हो गया 3, 5 गुनी 10, ये x माइनस 10 बराबर 0। तो x² माइनस x के अंदर गुणा करो 5x माइनस के 2x माइनस के 10 बराबर 0। ठीक है, तो x² माइनस 5x माइनस माइनस प्लस के 2x और माइनस के 10 बराबर 0। ठीक है, यहां से यहां तक आप x कॉमन ले सकते हैं, तो कितना बच गया x माइनस 5। यहां से आप प्लस का 2 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 5 बराबर 0। x माइनस 5 ये रहा, x माइनस 5 ये रहा। ठीक, तो x माइनस 5 आप यहां से बाहर निकाल देंगे तो कितना बचा x प्लस 2, x प्लस 2 बराबर 0। इन्हें 0 के बराबर रखो। देखिए यदि x माइनस 5 बराबर 0 तो x बराबर किसके हो गया 5, एक तो x का मान हो गया 5, और यदि x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर किसका हो गया -2। तो x के मान हो गया एक तो 5 और एक -2, तो x के दो मान है 5 और -2, 5 और -2। ठीक है, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन चलते हैं। यदि एक मैदान पर एक मीनार की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई के अंदर √3 गुनी हो तो सूर्य का उन्नयन कोण है। तो आप इसको एक काम कर लेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 18, आपके पास में एक मीनार है, ए बी एक मीनार है, ए बी सी, ये कोई कोण थीटा है जो हमें फाइंड करना है। मीनार की ऊंचाई h है, h मीटर, कितनी ले ली हमने h। जो उसकी छाया है वो ऊंचाई की कितनी गुनी है, √3 गुनी है, तो √3h। ठीक है, तो हमें निकालना है कोण थीटा। तो यहां लिखो माना उन्नयन कोण थीटा है, माना उन्नयन कोण थीटा है, माना उन्नयन कोण थीटा है। ठीक है, उन्नयन कोण थीटा है, तो हम लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में। तो लिखो त्रिभुज एबीसी में, एबीसी में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, tan थीटा होता है लंब बटे आधार, तो √3h, एस से h कैंसिल हो गया, तो tan थीटा बराबर 1 बटे √3। 1 बटे √3 किसकी वैल्यू होती है, tan 30 की, tan 30 की। तो थीटा का मान कितना हो गया, थीटा बराबर हो गया 30 डिग्री, थीटा बराबर 30 डिग्री, थीटा बराबर 30 डिग्री। देखो भाई इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। 45 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले और 4 सेंटीमीटर व्यास वाले एक धात्विक ठोस बेलन को पिघलाकर बनाए गए 6 सेंटीमीटर व्यास के ठोस गोलों की संख्या है। तो देखते हैं भाई इसमें हम क्या करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में हमारे पास में एक 45 सेंटीमीटर ऊंचाई का, क्वेश्चन नंबर 19, ये 45 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक बेलन है, 45 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक बेलन है, इस तरह से 45 सेंटीमीटर ऊंचाई है इसकी। ठीक है, 45 सेंटीमीटर ऊंचाई है, 4 सेंटीमीटर इसका व्यास है, 4 सेंटीमीटर इसका व्यास है। ठीक, तो इसको पिघला करके 6 सेंटीमीटर व्यास के कितने गोले बनाए जा सकते हैं। तो भाई गोले बना रहे हैं
मान लो n गोले बना रहा है, n गोले, तो ये आप n गोले बना सकते हैं, जिसका व्यास कितना है 6 सेंटीमीटर है। व्यास कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। अब एक बात और बताओ, जब ये व्यास इतना है तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? भाई त्रिज्या 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी? व्यास की आधी होगी ना, तो त्रिज्या होगी भाई इसकी 2 सेंटीमीटर। बेलन की त्रिज्या कितनी होगी 2 सेंटीमीटर, और गोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर, आधे कर देंगे। ठीक है, चलिए अब यह देखो, माना बेलन को पिघलाकर n गोले बनाए जाते हैं। या देखो, माना बेलन को पिघलाकर n गोले बनाए जाते हैं। n गोले बनाए जाते हैं। ठीक है भाई, देखो बेलन का आयतन, सबसे पहले आप लिखेंगे बेलन का आयतन बराबर n गुना गोले का आयतन। गोले का आयतन, ठीक। बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h, और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, 4/3 पाई r क्यूब। पाई से पाई कैंसिल कर देंगे। अब देखो r, बेलन की त्रिज्या कितनी है r का मतलब 2 का वर्ग, 2 का वर्ग h, ऊंचाई कितनी है 45 है। 45, 3 की इधर गुणा करो, 3 की इधर हमने गुणा कर दी। अब ये कितना हो गया 4n और r क्यूब। r क्यूब क्या है? 3 की घात 3, 3 की घात 3 कर देंगे, 3 की घात 3, 2 की घात 3 मतलब 2 गुणा 45 गुणा 3 बटे, ये हो गया 4 इसके नीचे ले आया मैं, गुणा 3 की घात 3 है, 3 गुणा 3 इज इक्वल टू n। ठीक है, देखो भाई 2 दूनी 4 से 4 कैंसिल हो गया, इस 3 से 3 कैंसिल हो गया, बचा नीचे 9, 9 ऊपर हो गया 45, तो मैं इसको रफ कर सकता हूं। चलिए भाई थोड़ा सा इसको इधर सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इंप्लाइज दैट n इज इक्वल टू 45/9, तो 9 एकम 9 और 9 पंजे 45, तो 5/1 मतलब 5, तो n का मान हो गया भाई 5। n का मान क्या हो गया 5, और n क्या है? गोलों की संख्या। तो यार देखो, अतः गोलों की संख्या, अतः गोलों की संख्या, गोलों की संख्या n बराबर 5, तो भाई ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। यदि त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि एडी परपेंडिकुलर है बीसी, तो एडी स्क्वायर बराबर है। ठीक है, तो देखिए भाई एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है। क्या है? एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है इस प्रकार से। ये हो गया ए बी सी। अब इसमें कह रहा है एडी लंब है बीसी पे, एडी जो है ना, एडी लंब है बीसी पर, ये दिया है। तो जब एडी लंब है बीसी पर, तो ये यहां 90 डिग्री के एंगल बनाएगा। कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? 90 डिग्री का। ठीक है, अब देखो, तो एबीसी क्या है? समबाहु त्रिभुज है। जब यानी को त्रिभुज एबीसी समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, तब ए बी बराबर किसके हो जाएगा? यदि किसी त्रिभुज की, यदि एबीसी समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज की सारी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती है। तो मैं लिखूंगा ए बी बराबर बीसी, बीसी बराबर किसके? सी ए, ए बी बी सी सी ए। ठीक है, और एडी जो है ना,
एडी, एडी लंब है बीसी पर, एडी लंब है बीसी पर। तो यहां लिखो एडी परपेंडिकुलर बीसी, एडी परपेंडिकुलर बीसी। तब क्या होगा, ये जो बीडी है ना, बीडी, बीडी और सीडी, बीडी और सीडी मतलब बीडी और डीसी बराबर होंगे, तब बीडी बराबर डीसी तथा इनके मान निकाल लेंगे। आप मुझे एक बात बताओ, अगर ये बीसी है, बीसी के दो भाग हो रहे हैं, तो हो रहा बीडी और डीसी, तो मैं लिख सकता हूं बीसी बराबर, बीसी बराबर क्या हो जाएगा 2BD, बीसी बराबर 2BD, बीडी का 2 गुना बीसी के बराबर होगा, ठीक है। इसी प्रकार बीसी बराबर होगा 2DC के, मतलब डीसी का 2 गुना बीसी के बराबर होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, नाउ आप समकोण त्रिभुज लेंगे, समकोण त्रिभुज एडीबी में, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज एडीबी में पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करेंगे। समकोण त्रिभुज एडीबी में, समकोण त्रिभुज एडीबी में पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या हो जाएगी, एबी का वर्ग मतलब कर्ण का वर्ग, लंब का वर्ग, लंब हो जाएगा एडी का वर्ग और प्लस बीडी का वर्ग, ठीक है। वैल्यू निकालनी है हमें एडी स्क्वायर का मान निकालना है। तो AB बराबर किसके हैं, देखो भाई AB बराबर है BC, AB किसके बराबर है BC के, तो मैं लिख सकता हूं AB बराबर है यहां आपका BC, तो AB के स्थान पे मैं BC अप्लाई करूंगा, AB बराबर BC का वर्ग। अब AD स्क्वायर का मान हमें निकालना है। अब BD किसके बराबर है, BD को किसके पदों में चेंज करना, DC, तो BD बराबर, देखो भाई BD बराबर है 2BD, BD बराबर 2BC, BC बराबर 2BD, या BD बराबर BC बटे 2 लिख सकता हूं, BD बराबर BC बटे 2 का वर्ग, ठीक है। क्योंकि देखो BC बराबर 2BD है, ये 2 इसके नीचे हो जाएगा, मतलब BD बराबर BC बटे 2, BD बराबर BC बटे 2, ये हो गया, ठीक है। चलिए भाई, अब ये हो गया BC स्क्वायर AD स्क्वायर प्लस, इसको मैं लिखूंगा BC स्क्वायर बटे 4, इसको उठाकर इधर लाओ, इधर आके कैसा हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, BC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर बटे 4 और बराबर हो गया AD स्क्वायर, ठीक है। चलिए एलसीएम ले लो, ये होगा 4, ये होगा 3 BC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, BC का मान क्या है, BC बराबर है 2DC स्क्वायर, BC बराबर है 2DC स्क्वायर, तो रखो BC बराबर है भाई, BC बराबर है 2DC, BC बराबर 2DC, ये वाली वैल्यू यहां लगा दूंगा मैं, तो 3 गुना BC का मान लगाओ 2DC का वर्ग बटे 4 बराबर AD स्क्वायर, ठीक है। ये होगा 3, 2 का वर्ग 4 DC स्क्वायर और बटे 4 बराबर हो गया जी AD स्क्वायर, 4 से 4 कटेगा, तो AD स्क्वायर बराबर हो गया 3DC स्क्वायर, तो लिखेंगे 3DC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर, तो 3DC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर बराबर 3DC स्क्वायर, ठीक है। तो मतलब इसका 3DC स्क्वायर ऑप्शन हो जाएगा A, ठीक है। तो भाई आज ये आपके खंड ए के समस्त बहुविकल्पीय क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। उम्मीद करता हूं आज जो पढ़ाया आपको समझ आया होगा। यदि मेरे द्वारा पढ़ाने में आपको कोई बेनिफिट हो रहा हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप अपनी अच्छे से तैयारी करते रहे। अब वो आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।